हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस के चैप्टर 13 एनवायरमेंटल पोल्यूशन इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। और अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में कई सारे टॉपिक्स को कवर किया है, जैसे कि एनवायरनमेंट को जाना है, पोल्यूशन के चारों तरह के जो टाइप्स हैं, एयर, वाटर और सॉइल और नॉइस पोल्यूशन, और उनके कारण और उनके प्रभाव के बारे में हम लोगों ने अब तक चर्चा की है। आज की वीडियो में बच्चों हम लोग पोल्यूशन को कैसे रोका जाए, है ना, प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन यानी पोल्यूशन के रोकथाम के तरीके, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, एक क्लीन एंड कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिव ए हेल्दी लाइफ। कि अगर आप एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हो, ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो एनवायरनमेंट हो वो क्लीन हो और कंटामिनेशन फ्री हो, यानी उसमें किसी तरह की अशुद्धि न मिली हो। अब ये जो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, जो अशुद्ध वातावरण होता है, उसमें हम लोग जो है कंटामिनेटेड वाटर, सॉइल, एयर, इन सब के कारण होता है। यानी जब पानी में, मिट्टी में, हवा में अशुद्धियाँ मिल जाती हैं, तो उसके कारण क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होता है। और जिसके कारण कॉजेज ए नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ होती हैं। अवर लाइफ डिफिकल्ट, जिसके कारण हमारा जीवन बहुत ही कठिन बन जाता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट एंड प्रिवेंट पोल्यूशन। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, बचाएं और प्रिवेंट पोल्यूशन और प्रदूषण को रोकें। ठीक है बच्चों, तो आइए आगे देखते हैं कि क्या हम कदम उठा सकते हैं। प्यारे बच्चों, लेट अस स्टडी अबाउट वेरियस वेज दैट कैन हेल्प टू प्रिवेंट पोल्यूशन। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे हम कदम उठा सकते हैं, तो वेरियस वेज हैं, तरीके हैं जिनसे हम पोल्यूशन को रोक सकते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा, पोल्यूशन को अगर हम रोकना चाहते हैं तो जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हैं, ऐसे पदार्थ जो बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं और ऐसे पदार्थ जो नहीं हो पाते, उनको सबसे पहले हमें अलग अलग डिस्पोज करना पड़ेगा, ठीक है, उनको नष्ट करना पड़ेगा। दिस हेल्प टू गार्बेज कलेक्टर टू गिव अवे दीज वेस्टेज फॉर डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोसेस। और ये काम हम तभी कर सकते हैं जब ये हम गार्बेज कलेक्टर को अलग अलग तरीके दें, मतलब अलग अलग मटेरियल दें और वो अलग अलग तरीके से इसको, इन वेस्टेज को क्या करें, ट्रीट करें, ठीक है, इनको सब हटाए, ठीक है। अब इसके बाद और क्या कदम उठाया जा सकता है पोल्यूशन को रोकने के? तो एक कदम ये है कि हम पोल्यूशन को अगर रोकना चाहते हैं बड़ी मात्रा में, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। प्लांटिंग ट्रीज कैन प्रिवेंट पोल्यूशन टू ए ग्रेट एक्सटेंट, यानी बड़ी मात्रा में अगर पोल्यूशन रोकना है तो पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ क्या करते हैं, पेड़ जो होते हैं वो हवा में, वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता, उसे अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन देते हैं। तो उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम ब्रीथ में करते हैं, सांस लेने में करते हैं। इसके अलावा हमें और क्या कदम उठा सकते हैं पोल्यूशन रोकने के लिए? वी शुड नॉट वेस्ट पेपर, हमें पेपर नहीं बर्बाद करना चाहिए, जो हम लिखते हैं कागज़। क्यों? क्योंकि वो कागज़ किससे बनता है? पेड़ों से बनता है, पेड़ों से बनाया जाता है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा कागज़ वेस्ट करोगे तो नेचुरल सी बात है, ज़्यादा पेड़ कटेंगे, है ना, और जिससे एनवायरनमेंट नुकसान होगा। तो पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वी शुड अवॉइड और स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक बैग, हमें प्लास्टिक के जो बैग होते हैं इनको रोकना चाहिए इस्तेमाल करने से, और अवॉइड भी करना चाहिए, बचना चाहिए उनके इस्तेमाल से। इसके अलावा व्हीकल शुड बी रेगुलरली चेक फॉर पोल्यूशन, और गाड़ी जो हम चलाते हैं, चाहे 4 पहिया हो चाहे 2 पहिया हो, उसको हम समय समय पे पोल्यूशन चेक करना चाहिए उसका, कि कहीं वो ज़्यादा प्रदूषण तो नहीं फैला रही है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज मस्ट ट्रीट पोल्यूटेड वाटर विद केमिकल टू मेक इट लेस हार्मफुल। इसके अलावा जो हमें इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ का जो पोल्यूटेड वाटर होता है उसमें जो केमिकल होता है वो टू मेक इट लेस हार्मफुल, कम से कम नुकसान हो, इसके लिए उसका केमिकल उससे हटाना चाहिए, उस पोल्यूटेड वाटर से, वहाँ से जो निकलता है। बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू वाटर बॉडीज़, यानी नदियों में जाने से पहले उसमें जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। चिमनीज इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्रीज, हमें
फैक्ट्रियों में जो धुआं निकलता है उसके उस धुएं से पॉइजनस जो गैसेस होती है वो ना निकले, इसके लिए हमें या कम से कम निकले, इसके लिए हमें फैक्ट्रियों में क्या लगवाना चाहिए, चिमनी वगैरह की व्यवस्था करनी चाहिए। ये सभी प्रोसेस करके हम क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन को कम कर सकते हैं और इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ तरीके जिनके द्वारा हम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या जो अलग अलग टाइप के पोल्यूशन उनको रोक सकते थे। ठीक है, और यहीं पे मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आर कॉन्सेप्ट, 3R कॉन्सेप्ट, यानी रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।